5 Faith Visualization Chapter 5 Faith Visualization जो तुम अपने दिमाग में बार बार और साफ साफ देख सकते हो, what you can see repeatedly and clearly in your mind, वो इवेंचुअली तुम्हारे हाथों में भी आ सकता है. That can eventually come into your hands too. नेपोलियन हिल ने इसे सक्सेस का सबसे पावरफुल सीक्रेट कहा, फेथ और विजुअलाइजेशन. नेपोलियन हिल called this the most powerful secret to success, faith and visualization. फेथ मतलब अपने सपने पर इतना अटूट भरोसा. फेथ मीन्स सच एन अनशेकेबल बिलीफ इन योर ड्रीम कि बीच में कितने भी तूफान आए, तुम्हारा यकीन हिल न पाए. That no matter how many storms come, your belief does not waver. और विजुअलाइजेशन मतलब उस सपने को अपने माइंड में इतनी क्लैरिटी के साथ देखना. एंड विजुअलाइजेशन मीन्स सीइंग दैट ड्रीम इन योर माइंड विथ सच क्लैरिटी, जैसे वो पहले से तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, एज इफ इट इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. नेपोलियन हिल के मुताबिक फेथ वो स्टार्टिंग पॉइंट है. अकॉर्डिंग टू नेपोलियन हिल, फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट जो तुम्हारी सोच को फियर से फ्रीडम तक ले जाती है. दैट टेक्स योर थिंकिंग फ्रॉम फियर टू फ्रीडम. और विजुअलाइजेशन वो प्रोसेस है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती है. एंड विजुअलाइजेशन इज द प्रोसेस दैट प्रोग्राम्स योर सबकॉन्शियस माइंड, ताकि वो तुम्हारे गोल्स के लिए काम करना शुरू कर दे, भले तुम सो रहे हो, so that it starts working for your goals even if you are sleeping. साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मेंटल रिहर्सल. इन साइकोलॉजी दिस इज कॉल्ड मेंटल रिहर्सल. जब तुम किसी चीज को बार बार विविडली इमेजिन करते हो, when you vividly imagine something repeatedly, तो तुम्हारा ब्रेन उसके लिए न्यूरल पाथवेज बना देता है. then your brain creates neural pathways for it. और तुम्हारा बॉडी उसे सच मानकर उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगता है. And your body starts reacting accordingly by believing it to be true. तुम्हें रोज सिर्फ 5 मिनट चाहिए. You only need 5 minutes daily. 5 मिनट जब तुम अपनी आंखें बंद करो और अपने सपने को डिटेल में देखो. 5 minutes when you close your eyes and look at your dream in detail. एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारा गोल है एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाना, फॉर एग्जाम्पल इफ योर गोल इज टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस, तो इमेजिन करो तुम्हारा ऑफिस कैसा दिखता है, तुम्हारी टीम कैसे काम कर रही है. देन इमेजिन व्हाट योर ऑफिस लुक्स लाइक, हाउ योर टीम इज वर्किंग. तुम्हारे क्लाइंट्स तुमसे हैंडशेक कर रहे हैं, योर क्लाइंट्स आर शेकिंग हैंड्स विद यू. तुम्हारे बैंक अकाउंट में वो एग्जैक्ट अमाउंट है जो तुम चाहते हो. यू हैव द एग्जैक्ट अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट दैट यू वांट. स्मेल, साउंड, विजुअल्स, हर डिटेल को फील करो. स्मेल, साउंड, विजुअल्स, फील एवरी डिटेल. जितना ज्यादा डिटेल उतना स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस में पड़ेगा. द मोर डिटेल द स्ट्रॉन्गर द इंप्रेशन विल बी ऑन योर सबकॉन्शियस. नेपोलियन हिल कहते हैं, योर माइंड विल ट्रांसलेट इन इट्स फिजिकल इक्विवेलेंट बाय द मोस्ट डायरेक्ट एंड प्रैक्टिकल मीन्स द थॉट्स यू होल्ड विथ फेथ. नेपोलियन हिल सेज, your mind will translate into its physical equivalent by the most direct and practical means the thoughts you hold with faith. यानी अगर तुम्हारा फेथ स्ट्रांग है और तुम उसे बार बार विजुअलाइज करते हो, मीनिंग इफ योर फेथ इज स्ट्रांग एंड यू विजुअलाइज इट रिपीटेडली, तो तुम्हारा दिमाग और बॉडी उस विजन को रियलिटी बनाने के लिए हर पॉसिबल रिसोर्स ढूंढ लेंगे. देन योर माइंड एंड बॉडी विल फाइंड एवरी पॉसिबल रिसोर्स टू मेक दैट विजन अ रियलिटी. रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिम कैरी. रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिम कैरी. जब वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे, उनके पास कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं थी. When he was a struggling actor, he had no major opportunity. लेकिन उन्होंने अपने आप से एक पैक्ट किया. But he made a pact with himself. उन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा, डेट डाली थैंक्सगिविंग 1995. He wrote himself a $10 million check, put the date Thanksgiving 1995. और उस चेक को रोज अपने बटुए में रखा, and kept that check in his wallet every day. हर दिन उन्होंने इमेजिन किया कि वो सक्सेसफुल हैं, मूवीज में काम कर रहे हैं. Every day he imagined that he was successful working in movies. और उन्हें एग्जैक्टली उतना पेमेंट मिल रहा है, and he was receiving exactly that payment. सालों बाद 1995 में उन्हें मूवी डम एंड डम्बर के लिए $10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला. Years later, in 1995, he got a $10 million contract for the movie Dumb and Dumber. क्या ये मैजिक था? शायद नहीं. ये था years of belief, visualization और action का रिजल्ट. Was this magic? Perhaps not. This was the result of years of belief,
विजुअलाइजेशन एंड एक्शन। विजुअलाइजेशन सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं, बल्कि एक्शन को ट्रिगर करने के लिए है। विजुअलाइजेशन इज नॉट जस्ट फॉर ड्रीमिंग, बट फॉर ट्रिगरिंग एक्शन। जब तुम्हारा सबकॉन्शियस उस ड्रीम को सच मान लेता है, when your subconscious considers that dream to be true, तो तुम नेचुरली ऐसे डिसीजंस लेने लगते हो, ऐसे हैबिट्स अपनाने लगते हो, then you naturally start taking such decisions, adopting such habits, और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हो जो तुम्हें उस गोल के करीब ले जाएं, and attracting such people who take you closer to that goal। प्रैक्टिकल तरीका, सुबह उठते ही और सोने से पहले 5 मिनट विजुअलाइजेशन करो। प्रैक्टिकल मेथड, do 5 minutes of visualization right after waking up and before sleeping। गोल को प्रेजेंट टेंस में सोचो। I am earning 10 लाख a year, I am fit and healthy, I am speaking confidently on stage। Think of the goal in the present tense, I am earning 10 lakh a year, I am fit and healthy, I am speaking confidently on stage। विजुअलाइजेशन के साथ इमोशन जोड़ो, एक्साइटमेंट, ग्रेटिट्यूड, प्राइड। Add emotion to visualization, excitement, gratitude, pride। विजन बोर्ड बनाओ, इमेज और वर्ड्स का कोलाज। क्रिएट अ विजन बोर्ड, अ कोलाज ऑफ इमेजेस एंड वर्ड्स, ताकि तुम्हारा ब्रेन दिन भर वो विजन देखता रहे, सो दैट योर ब्रेन कीप सीइंग दैट विजन ऑल डे। नेपोलियन हिल का कहना है, फेथ और विजुअलाइजेशन को रोज रिपीट करो। नेपोलियन हिल सेज टू रिपीट फेथ एंड विजुअलाइजेशन डेली। जैसे कोई फार्मर अपने खेत में बीज बोकर रोज पानी देता है, just as a farmer waters the seeds in his field every day after sowing them। शुरू में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर एक पूरी जड़ें बन रही होंगी। Nothing will be visible initially, but a complete root system will be forming inside। और जब समय आएगा, तो वो सपना तुम्हारी जिंदगी में रियलिटी बनकर खड़ा होगा। And when the time comes, that dream will stand in your life as a reality। क्योंकि अंत में तुम्हारे ड्रीम्स और तुम्हारे डाउट्स में से जो भी बड़ा होगा, because in the end, whichever is bigger between your dreams and your doubts, वही तुम्हारी डेस्टिनी तय करेगा। That will decide your destiny। और फेथ प्लस विजुअलाइजेशन तुम्हारे ड्रीम्स को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है। And faith plus visualization is the biggest weapon for your dreams to win। Chapter 6 Knowledge plus Action # Chapter 6 Knowledge plus Action। नॉलेज तो कई के पास होता है, लेकिन वही सफल होते हैं जो उसे एक्शन में बदल देते हैं। Many people have knowledge, but only those who turn it into action succeed। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी का ये सबसे प्रैक्टिकल और सीधा हिस्सा है। This is the most practical and straightforward part of Napoleon Hill's philosophy। नॉलेज केवल तभी ताकत बनती है जब तुम उसे काम में लाओ। Knowledge only becomes power when you put it to use। दुनिया में लाखों किताबें हैं, हजारों सेमिनार होते हैं। There are millions of books in the world, thousands of seminars are held। लेकिन असली फर्क तब आता है जब तुम अपनी सीख को डेली रूटीन में उतारते हो। But the real difference comes when you incorporate what you learn into your daily routine। बहुत से लोग बिजनेस की किताबें पढ़ते हैं, सक्सेस की वीडियोस देखते हैं। Many people read business books, watch success videos। लेकिन फिर भी वहीं रह जाते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, सोचते हैं, लेकिन शुरू करने से डरते हैं। But they still remain where they are। They only read, think but are afraid to start। क्यों? क्योंकि नॉलेज का एक हिस्सा होना आसान है। Why? Because being a part of knowledge is easy। लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई करने का करेज और कंसिस्टेंसी चाहिए। But applying that knowledge requires courage and consistency। नेपोलियन हिल कहते थे, knowledge is only potential power। It becomes power only when and if it is organized into definite plans of action and directed to a definite end। Napoleon Hill used to say, knowledge is only potential power। It becomes power only when and if it is organized into definite plans of action and directed to a definite end। मतलब नॉलेज अगर तुम्हारे लिए प्लान और एक्शन में नहीं बदली, मीनिंग इफ नॉलेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू अ प्लान एंड एक्शन फॉर यू, तो वो बस सिर में भरा हुआ डेटा है, किसी भी जादू की तरह नहीं काम करती। Then it is just data filled in your head, it does not work like any magic। साइंस भी यही कहती है। स्टडीज शो करती हैं कि साइंस ऑल्सो सेज द सेम थिंग। स्टडीज शो दैट जो लोग डेली छोटे छोटे कदम लेते हैं, चाहे वो 5 मिनट का काम हो, people who take small steps daily, whether it is a 5-minute task,
या एक छोटा टास्क पूरा करना उनके हैबिट स्ट्रांग बनते हैं, मोटिवेशन बढ़ता है, और कंप्लीटिंग अ स्मॉल टास्क देयर हैबिट्स बिकम स्ट्रांग, मोटिवेशन इंक्रीजेज, और लॉन्ग टर्म में बड़ा इम्पैक्ट आता है, एंड देयर इज अ बिग इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन। लेकिन जो लोग नॉलेज सिर्फ इकट्ठा करते रहते हैं बिना एक्शन के, बट दोज हु जस्ट कीप कलेक्टिंग नॉलेज विदाउट एक्शन, उनका ग्रोथ स्टैगनेंट रह जाता है। देयर ग्रोथ रिमेन्स स्टैगनेंट। एग्जाम्पल लो बिजनेस की दुनिया से। बहुत से लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ते हैं। टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम द बिजनेस वर्ल्ड। मैनी पीपल रीड अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। स्टार्टअप्स की सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं। लिसन टू सक्सेस स्टोरीज ऑफ स्टार्टअप्स। लेकिन असली एंटरप्रेन्योर वो हैं जो हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाते हैं। बट द रियल एंटरप्रेन्योर्स आर दोज हु टेक अ स्मॉल स्टेप एवरी डे। चाहे वो मार्केट रिसर्च करना हो, एक ईमेल भेजना हो, प्रोटोटाइप बनाना हो, या नेटवर्किंग करना हो। वेदर इट इज मार्केट रिसर्च, सेंडिंग एन ईमेल, क्रिएटिंग अ प्रोटोटाइप और नेटवर्किंग, यही छोटा कंसिस्टेंट एक्शन उन्हें सपने के करीब ले जाता है। दिस स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन टेक्स देम क्लोजर टू द ड्रीम। रोज एक छोटा एक्शन स्टेप तय करो। डिसाइड ऑन अ स्मॉल एक्शन स्टेप डेली। बड़ा गोल तो हमेशा ध्यान में रखो, लेकिन दिन प्रतिदिन के छोटे कामों पर फोकस करो। ऑलवेज कीप द बिग गोल इन माइंड बट फोकस ऑन द स्मॉल डेली टास्क्स। अपने काम को मेजरेबल बनाओ। जैसे आज मैं 3 पोटेंशियल क्लाइंट से बात करूंगा। मेक योर वर्क मेजरेबल, लाइक टुडे आई विल टॉक टू 3 पोटेंशियल क्लाइंट्स। या आज मैं अपने प्रोडक्ट का डेमो तैयार करूंगा, और टुडे आई विल प्रिपेयर अ डेमो ऑफ माई प्रोडक्ट। अगर कोई एक्शन प्लान नहीं बनाओगे तो नॉलेज कहीं भी नहीं पहुंचेगी। इफ यू डोंट मेक एन एक्शन प्लान, नॉलेज विल नॉट रीच एनीवेयर। नेपोलियन हिल की रिसर्च में यह भी दिखा कि नेपोलियन हिल्स रिसर्च ऑल्सो शोड दैट जो लोग नॉलेज के साथ कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं, पीपल हु टेक कंसिस्टेंट एक्शन विथ नॉलेज, उनके चांसेस सक्सेस के 70-80% तक बढ़ जाते हैं। देयर चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीज अप टू 70-80%। मतलब सही नॉलेज प्लस सही एक्शन इक्वल्स सफलता का फॉर्मूला। मीनिंग राइट नॉलेज प्लस राइट एक्शन इक्वल्स द फॉर्मूला फॉर सक्सेस। याद रखो, एक्शन वो ब्रिज है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। रिमेंबर, एक्शन इज द ब्रिज दैट कनेक्ट्स ड्रीम्स टू रियलिटी। तुम्हारा दिमाग जितना भी ज्ञान समेटे, अगर तुम्हारा हाथ आगे नहीं बढ़ेगा तो सब बेकार है। No matter how much knowledge your mind gathers, if your hand does not move forward, it is all useless. इसलिए नॉलेज को मत इकट्ठा करो बस शेल्व्स पर रखने के लिए। Therefore, do not just collect knowledge to keep it on shelves. बल्कि उसे अपनी जिंदगी में उतारो छोटे कदमों से रोज रोज। But put it into your life with small steps daily. क्योंकि अंत में वही इंसान जीतता है जो सीखता है और करता है, सिर्फ सोचने वाला नहीं। Because in the end, only the person who learns and does wins, not just the one who thinks. Chapter 7 Persistence Muscle ## Chapter 7 Persistence Muscle। सपनों की मंजिल तक पहुंचने का फर्क अक्सर बस एक चीज होता है, हार न मानना। The difference in reaching the destination of dreams is often just one thing, not giving up. नेपोलियन हिल ने परसिस्टेंस को सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी बताया है। नेपोलियन हिल कॉल्ड परसिस्टेंस द बिगेस्ट की टू सक्सेस। परसिस्टेंस मतलब वो ताकत जो तुम्हें तब भी खड़ा रखती है जब दुनिया कहती है बंद कर दे। परसिस्टेंस मीन्स दैट पावर विच कीप्स यू स्टैंडिंग इवन व्हेन द वर्ल्ड टेल्स यू टू स्टॉप। जब हर दरवाजा तुम्हारे सामने बंद हो जाए, व्हेन एवरी डोर क्लोजेज इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन ये आसान नहीं। डेटा बताता है कि लगभग 80% लोग अपने गोल्स को पहले सिर्फ 2 हफ्तों में ही छोड़ देते हैं। But this is not easy. Data shows that almost 80% of people give up on their goals in the first 2 weeks. सिर्फ 2 हफ्ते। जब जरा भी कठिनाई आती है तो लोग हार मान लेते हैं। Just 2 weeks. When even a little difficulty arises, people give up. वापस अपनी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। Go back to their comfort zone. लेकिन जो 20% लोग टिक जाते हैं, वही आगे चलकर अपनी मेहनत का फल पाते हैं। But the 20% of people who stick around are the ones who later reap the rewards of their hard work. ये persistence muscle भी एक तरह का मसल है। This persistence muscle is also a kind of muscle. जितना ज्यादा तुम इसे इस्तेमाल करोगे, उतना ही मजबूत होगा। The more you use it, the stronger it will become. शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगेगी,
दर्द होगा, असफलता मिलेगी, इट विल फील अ लिटिल डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, देयर विल बी पेन, देयर विल बी फेलियर। लेकिन जो लोग उठ खड़े होते हैं, जो फिर से कोशिश करते हैं, बट दोज हु गेट अप, हु ट्राई अगेन, जो फेलियर्स को खुद पर वार नहीं समझते बल्कि सीखने का मौका मानते हैं, who do not consider failures as an attack on themselves but as an opportunity to learn, वही अंत में जीतते हैं। They are the ones who win in the end. एग्जाम्पल लो कर्नल सैंडर्स की कहानी। KFC के फाउंडर ने 1009 बार रिजेक्शन झेला। Take the example of Colonel Sanders' story. The founder of KFC faced rejection 1009 times. 1009 बार दरवाजे पर ठुकराए गए। He was rejected at the door 1009 times. कई बार लोगों ने कहा, ये तरीका नहीं चलेगा, तुम्हारा प्रोडक्ट बुरा है। Many times people said, this method will not work, your product is bad. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर रिजेक्शन से सीखा, अपनी रेसिपी बेहतर बनाई, but he did not give up. He learned from every rejection, improved his recipe. और अंत में पूरी दुनिया में एक ब्रांड बना दिया, and finally created a brand all over the world. ये persistence ही थी जिसने उन्हें असंभव को मुमकिन बनाया। It was this persistence that made the impossible possible for him. नेपोलियन हिल कहते हैं, failure is only a temporary change in direction to set you straight for your next success. Napoleon Hill says, failure is only a temporary change in direction to set you straight for your next success. इसलिए failures को data collection समझो. Therefore consider failures as data collection. जैसे तुम किसी एक्सपेरिमेंट में नए डेटा इकट्ठा कर रहे हो ताकि अगली बार बेहतर फैसले लो। Like you are gathering new data in an experiment so that you make better decisions next time. टिप: जब भी कोई फेलियर हो उसे एनालाइज करो। टिप: Whenever there is a failure, analyze it. क्या गलत हुआ? सीखो और अपनी स्ट्रैटेजी सुधारो। What went wrong? Learn and improve your strategy. खुद को याद दिलाओ कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे सपने इसे मांगते हैं। Remind yourself that this path will not be easy, but your dreams demand it. हर रोज अपने persistence muscle को एक्सरसाइज दो, चाहे एक छोटा कदम हो। Exercise your persistence muscle every day, whether it is a small step. चाहे कोशिश की नई स्ट्रैटेजी हो, or a new strategy of trying. याद रखो, persistence के बिना कोई भी लंबा सफर पूरा नहीं होता। Remember, no long journey is completed without persistence. तुम जितने ज़्यादा गिरोगे, उतनी ही ज़्यादा ताकत के साथ उठो। The more you fall, the more strength you rise with. और ये उठना ही तुम्हें बाकी 80% से अलग बनाता है। And this rising is what makes you different from the other 80%. क्योंकि सच यही है, सफलता तुम्हारे सपनों के पीछे नहीं, because the truth is this, success is not behind your dreams. बल्कि उन सपनों को कभी न छोड़ने वाले इरादों के पीछे छिपी होती है, but hidden behind the intentions of never giving up on those dreams.